तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों बीच में किसी कारणवश वीडियो नहीं डाल पाया, तो दोस्तों आज से स्टार्ट करेंगे नए से उत्तराखंड। जैसे कि आप लोगों को पता होगा उत्तराखंड में काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हुई हैं। उस हिसाब से उत्तराखंड पढ़ना हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि किसी भी पेपर में उत्तराखंड के 40 नंबर की पूछी जाती हैं। तो दोस्तों आइए आज से स्टार्ट करते हैं नए से। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं उत्तराखंड राज्य की स्थिति। दोस्तों इसमें उत्तराखंड राज्य की स्थिति हमारी उत्तरकाशी उत्तर में है, देहरादून पश्चिम में, पिथौरागढ़ पूर्व में, उधम सिंह नगर दक्षिण में। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि उत्तराखंड का हमारा मैप जो आयताकार है हमारा क्षेत्र, तो इस हिसाब से दोस्तों इसका उत्तरकाशी जो है वो उत्तर में आ जाता है, पिथौरागढ़ जो है वो पूर्व साइड में पड़ जाता है, उधम सिंह नगर दक्षिण में और देहरादून पश्चिम में। उसके बाद दोस्तों देखते हैं राज्य का कुल क्षेत्रफल। दोस्तों जो हमारे उत्तराखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल है वह है 53,483 वर्ग किलोमीटर। एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखें। उसके बाद दोस्तों उत्तराखंड राज्य का गठन, ये तो आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि आप लोग सभी आजकल तैयारी कर रहे हैं, इतनी पढ़ाई हर कोई कर रहा होगा। तो उत्तराखंड राज्य का गठन है दोस्तों 9 नवंबर 2000 को हुआ। यह भारतीय गणतंत्र का दोस्तों 27वां राज्य है। यह भी दोस्तों काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कई बार यह भारत का कौन सा गणतंत्र का कौन सा राज्य है, तो 27वां राज्य हुआ दोस्तों ये। पर्वतीय राज्य के क्रम में सबसे अधीनस्थ गठित पर्वतीय राज्य उत्तराखंड 11वां राज्य है। यह भी कई बार पूछा गया है दोस्तों। उत्तराखंड राज्य विधेयक लोकसभा में पारित कब हुआ? तो दोस्तों यह हुआ 1 अगस्त 2000 को। उत्तराखंड राज्य विधेयक राज्यसभा में पारित 10 अगस्त 2000 को होता है। उत्तराखंड राज्य विधेयक राष्ट्रपति KR नारायण द्वारा स्वीकृत। यह दोस्तों यह क्वेश्चन फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में पूछा गया था 2018 में शायद, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों यह क्वेश्चन कि उत्तराखंड राज्य विधेयक राष्ट्रपति KR नारायण द्वारा कब स्वीकृत किया गया, तो यह 28 अगस्त 2000 को है। दोस्तों राज्य का नाम 31/12/2006 तक उत्तरांचल था। तत्पश्चात 1/1/2007 से उत्तराखंड कर दिया गया। उस समय मुख्यमंत्री जो थे हमारे वो थे दोस्तों भुवन चंद्र खंडूरी। तो राजधानी दोस्तों देहरादून अस्थायी है, और अभी 2020 से शायद गैरसैंण भी कर दी गई स्थायी राजधानी ग्रीष्मकालीन। तो राजकीय भाषा हमारी प्रथम भाषा हिंदी है दोस्तों। जनवरी 2010 से द्वितीय इसमें संस्कृत ऐड कर दी गई है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। आप लोग बने रहे वीडियो के लास्ट तक दोस्तों, आपको पूरी उत्तराखंड पढ़ाई जाएगी इसमें। दोस्तों बात कर लेते हैं हम अपने राज्य के प्रतीक चिन्हों की। तो इनका निर्धारण दोस्तों 2001 में किया गया। राज्य के चिन्ह में दोस्तों एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियाँ हैं। 3 पर्वत चोटियाँ एक गोलाकार मुद्रा में है। इसके नीचे गंगा, यमुना, रामगंगा, काली की 4 लहरें अंकित हैं दोस्तों। यह पूछा जाता है कई बार दोस्तों, इसे आप याद रखें। बीच की चोटी में अशोक की लाट अंकित है। तो दोस्तों बीच की चोटी में बोल रहे हैं अशोक की लाट अंकित है, यह आप याद रखें। अब दोस्तों जान लेते हैं अपने राज्य पशु के बारे में। दोस्तों हमारा राज्य पशु जो है वो है कस्तूरी मृग। यह 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। यह पिथौरागढ़, फूलों की घाटी, केदारनाथ आदि जगहों पर पाए जाते हैं। दोस्तों कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है? यह दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि कई बार यह पूछा गया है कि कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो कस्तूरी मृग का दोस्तों जो वैज्ञानिक नाम होगा वो होगा मास्कस कैसोगास्टर। मास्कस कैसोगास्टर। अगर आपसे पूछा जाता है कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आप करेंगे मास्कस कैसोगास्टर। दोस्तों इसका अन्य नाम जो है हिमालय मस्क डियर के नाम से जाना जाता है। इसका अन्य नाम जो है इसको हिमालय मस्क डियर के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों आगे जानते हैं इसका रंग होता है भूरा। कस्तूरी जो होती है दोस्तों यह नर मृग में पाई जाती है, 30 से 45 ग्राम पाई जाती है। यह एक काफ़ी सुगंधित चीज़ होती है दोस्तों, सुगंध। इसका इत्र वगैरह बनाने में, इसका दवा बनाने में इसका काम किया जाता है, शायद आप लोगों को पता होगा। और इसके बाद आ जाता है दोस्तों सन 1972 में उत्तर प्रदेश सरकार ने चमोली केदारनाथ वन्य जीव विभाग के अंतर्गत वर्ग किमी में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की। तो दोस्तों यह मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों कि कस्तूरी मृग विहार की स्थापना कब की गई थी? तो कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई दोस्तों सन 1972 में। चमोली केदारनाथ में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे कि कस्तूरी मृग विहार की स्थापना सन 1972 में। तब उस टाइम पे उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था 1972 में, तो उत्तर प्रदेश सरकार थी। यह आप याद रखें। यह 967.2 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1977 में महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई दोस्तों। यह बागेश्वर में पड़ता है, यह भी याद रखें आप लोग। 1986 में दोस्तों पिथौरागढ़ अस्कोट अभयारण्य की स्थापना की गई है। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे भी याद रखें आप।
कि यह भी कई बार पेपर में पूछा गया है कि 1986 में पिथौरागढ़ में अस्कोट अभयारण्य किससे संबंधित है। कई बार तो यह क्वेश्चन बनता है कि अस्कोट अभयारण्य किससे संबंधित है। तो अस्कोट अभयारण्य है दोस्तों कस्तूरी मृग से संबंधित। दूसरा आपसे इस हिसाब से पूछा जा सकता है कि अस्कोट अभयारण्य की स्थापना कब हुई, तो यह 1986 में। और भी जब पूछा जा सकता है आपसे कि अस्कोट अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो यह है पिथौरागढ़ में दोस्तों, यह आप लोग याद रखेंगे। 1982 चमोली जिले के कांचोला खर्क में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण की स्थापना की गई है। चिकित्सा की दृष्टि से कस्तूरी मृग हार्मोनल स्त्राव पदार्थ हैं दोस्तों, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं अपने राज्य पक्षी के बारे में। हमारा राज्य पक्षी जो है दोस्तों वो है मोनाल। इसे हिमालय के मयूर के नाम से प्रसिद्ध मोनाल को राज्य पक्षी घोषित किया गया है। दोस्तों मोनाल 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम जो है लोफोफस इम्पिजेनस है। यह काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि कई बार एग्जाम में यह पूछा गया है कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, मोनाल का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो यह लोफोफस इम्पिजेनस, यह आप लोग याद रखेंगे, कई बार यह पूछा गया है। और इसका अन्य नाम दोस्तों मन्याल या मुनाल कहते हैं। इसकी नर जाति को डाठा कहते हैं और मादा जाति को मुनाल कहते हैं। इसका प्रयोग मांस खाल के रूप में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी क्रम में राज्य वृक्ष के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों यह पढ़ाना तो वैसे ठीक नहीं है, आप बोलेंगे कि बच्चों की तरह जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है पहले स्टार्टिंग से, आप लोग मुझे पता है सभी तैयारी कर रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि उन्हें स्टार्टिंग से पढ़ाया जाए और लास्ट तक जाएंगे दोस्तों उत्तराखंड के, तो स्टार्टिंग से ही सही रहता है। मुझे पता है आप सब लोगों को पता होगा कि राज्य वृक्ष क्या है, राज्य पुष्प क्या है, उत्तराखंड राज्य की स्थिति क्या है, तो फिर भी दोस्तों मैं क्यों ना पहले से स्टार्ट करके एंड तक जाएंगे, आप मेरे साथ बने रहिएगा। दोस्तों बुरांस के बारे में जानते हैं। बुरांस का वानस्पतिक नाम रेडोडोरन ओबोरियम है। यह 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। बुरांस के पौधे की ऊंचाई 20 से 25 फीट की होती है। बुरांस के अवैध कटाव को रोकने के लिए वन अधिनियम 1974 में इसे संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया। दोस्तों यह हो जाता है हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि कई बार पेपर में पूछा गया है। इसे 1974 में संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है। कई बार पूछा गया है यूकेएसएससी के द्वारा कि बुरांस के अवैध कटाव को रोकने के लिए इसे संरक्षित वृक्ष कब घोषित किया गया था, तो दोस्तों इसे संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया 1974 में। तो आइए बढ़ते हैं आगे। यह एक सदाबहार पर्वतीय होता है। वैसे आप लोगों को पता होगा कि आप सब पहाड़ों से हैं जो लोग, तो पहाड़ों में ही होता है। इस वृक्ष के फूल खिलने का समय फरवरी से अप्रैल के मध्य में होता है। आप लोगों ने देखा होगा जब पहाड़ों में फूलदेई का त्यौहार मनाया जाता है, शायद फरवरी के एंड में अप्रैल महीने में, तो उस टाइम पे बच्चे इसे तोड़ के लाते हैं, तो उसी टाइम पे खिलता है दोस्तों। आप लोग सब पहाड़ों से होंगे तो आप लोगों को पता होगा इतना। तो दोस्तों आज वीडियो यहीं पे करते हैं एंड। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा पाया हूँगा मैं, आप लोगों को समझ आई होगी। आप कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो शेयर ज़रूर करें। तो मिलता है हम कल, इससे आगे दोस्तों जानेंगे हम कल अपने राज्य पुष्प के बारे में, और आगे भी बहुत कुछ जानेंगे उत्तराखंड के बारे में। तो वीडियो में बने रहेंगे दोस्तों। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलता हूँ अगली कल वीडियो में। नमस्कार।